गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज का हमारा पाठ है अमृतः श्लोका। मैं हूँ प्रेरणा शर्मा और आप मेरे साथ सब लोग पढ़ेंगे श्लोक, संस्कृत के श्लोक। संस्कृत के श्लोक हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। उसमें हमारे लिए बहुत सारी ज्ञान की बातें होती हैं। जैसे अमृत हमारे लिए हमारे जीवन को अमर कर देता है, वैसे ही यदि हम इन श्लोकों की सीख अपने जीवन में उतारें तो हम भी संसार में प्रसिद्धि पा सकते हैं, अच्छे बन सकते हैं। इसलिए इस पाठ को इन्होंने नाम दिया है अमृतः श्लोकः। तो आइए पढ़ते हैं। 13वां चैप्टर त्रयोदशः पाठ है अमृतः श्लोकः। येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। पहले श्लोक के अंदर कहा गया है कि जिस भी व्यक्ति के पास न विद्या होती है, न तप होता है, न दान होता है, न ज्ञान, न शील आचरण, अच्छा आचरण, और न गुण और न धर्म, वे मनुष्य मृत्यु लोक है। इस संसार को मृत्यु लोक कहा गया है। संसार में धरती पर भार के समान है, बोझ के समान है, और वो मनुष्य के रूप में पशुओं के समान विचरण करते हैं। वो देखने में तो मनुष्य के समान होते हैं, लेकिन वे पशुओं के समान गुणहीन होते हैं, क्योंकि न तो उनके पास विद्या होती है, न तप होता है, न दान, न ज्ञान, न अच्छा आचरण, न ही गुण, न धर्म। वो इस मृत्युलोक में धरती पर भार के समान होते हैं, मनुष्य के रूप में पशुओं के समान विचरण करते हैं। दूसरा है काक चेष्टा बक ध्यानम श्वान निद्रा अल्प भोजनम स्वाध्याय है संयमश्च एव छात्राणाम लक्षणानि षट। कवि जैसी चेष्टा, बगुले जैसा ध्यान, कुत्ते जैसी नींद और कम खाना खाना, स्वाध्याय और संयम, ये छात्रों के 6 लक्षण हैं। इसमें विद्यार्थियों के लक्षण बताए गए हैं कि वो एकदम ऐसा होना चाहिए कि एकनिष्ठ एक चेष्टा, जैसे कौवा ध्यान लगाए रहता है ना, कोई भी चीज को प्राप्त करने के लिए चुपचाप बैठा रहता है और फट से छीन लेता है। बगुले जैसा ध्यान, बगुले का भी ध्यान एकदम मछली पकड़ने में ही रहता है। तो विद्यार्थी की चेष्टा कैसी होनी चाहिए? कौवे जैसी, बगुले जैसा ध्यान, कुत्ते जैसी नींद, कुत्ता फट से जल्दी से नींद खुल जाती है उसकी, ऐसे नहीं कि वो सोता ही रहता है। स्वाध्याय, अध्ययन के प्रति लगन और संयम, ये छात्रों के 6 लक्षण हैं। निंदन तो नीति निपुणः यदि वा स्तवन्तु, चाहे निंदा हो चाहे स्तुति हो, किसकी? नीति निपुण, नीति में कुशल लोगों की। लक्ष्मी समावेशतु गच्छतु वा यथेच्छम, लक्ष्मी यानी धन आए या चला जाए, है ना। लक्ष्मी आए या चला जाए इच्छा के अनुसार, यथेच्छम यानी इच्छा के अनुसार। अद्य एव मरणम भवतु युगांतरे वा, अभी मरण हो जाए या युगों के बाद हो, कई युगों के बाद हो। कैसे लोग अपने पद से प्रविचलित नहीं होते? धैर्यवान लोग हैं, वो अपने न्याय के रास्ते को नहीं छोड़ते हैं, वो न्याय के रास्ते पर ही चलते रहते हैं, चाहे उनकी निंदा हो, चाहे उनकी स्तुति हो, चाहे उनके पास पैसा आए या चला जाए, चाहे वो उनकी मृत्यु जल्दी हो जाए या बहुत सालों के बाद हो, पर वो न्याय की पथ पर चलते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति धैर्यवान कहे गए। केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम नालंकृता मूर्धजा वान्य का समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यति क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततम वाग्भूषण भूषण। इसमें बताया गया है कि निश्चय ही जो वाणी का आभूषण है ना, वो सबसे बड़ा आभूषण है। मनुष्य की शोभा है वो अच्छी वाणी से होती है। इसमें यहाँ पर इसके अर्थ दिए हुए हैं। केयूराह न विभूषयन्ति यानी बाजूबंद नहीं सुशोभित करते, पुरुषम मनुष्य को, हारा
हार, न चंद्रोज्ज्वला, चंद्रमा के समान उज्जवल हार भी विभूषित नहीं करते। न स्नानम, न ही स्नान, न विलेपनम, न ही जो शरीर पर लेप करते हैं सुगंधित पदार्थों का वो, और न कुसुमम, न ही कुसुम यानी फूल, फूल भी अच्छी तरह से जो शरीर को सजाते हैं फूलों से, हारों से और बाजूबंद बांधते हैं, इनसे सजाया हुआ, और बालों को अच्छी तरह मूर्धजा यानी ना अलंकृता मूर्धजा यानी अच्छी तरह संवारे हुए बाल। वाण्य का समलंकर होती, वाणी ही एक ऐसी है जो अच्छी तरह से व्यक्ति को अलंकृत करती है, जो कि सुसंस्कृत संस्कारों को धारण की हुई वाणी ही व्यक्ति को अलंकृत करती है, सुंदर बनाती है। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततम, निश्चय ही धीरे धीरे सारे जो आभूषण हैं, सारे जो सज्जा के सामान हैं, चीजें हैं, वो सब क्षीण हो जाती हैं, लेकिन सततम वाग्भूषण भूषणम, निरंतर जो वाणी का आभूषण है वो ही, वाणी रूपी आभूषण ही अच्छा बनाता है। वाणी रूपी जो गहना है ना, वही गहना है, वही वास्तविक गहना है। सर्पा पिबंती पवनम न च दुर्ब्लास्ते, सर्प हैं वो ज्यादा कुछ खाते नहीं है, हवा के उस बल पे जिंदा रहते हैं, तो कहते हैं सर्पा पिबंती पवनम, सांप है वो वायु पीते हैं फिर भी वो न च दुर्बलास्ते, दुर्बल नहीं होते। शुष्कै तृणैर वनगजा बलिनो भवन्ति, और सूखे तिनके खाने वाले जो वन में रहने वाले हाथी हैं वो बलिष्ठ होते हैं। कंदई फलैर मुनिर्वरा क्षपयन्ति कालम, कंद मूल फल पर है ना मुनि लोग हैं वो अपना समय बिताते हैं। संतोष एवं पुरुष से परम निधानम, मनुष्य का संतोष ही परम निधान है। कंदमूल रूट्स यूज्ड एज फूड है ना, और निधान यानी खजाना, संतोष ही पुरुष का सबसे बड़ा खजाना है। मूलम भुजंगई शिखरम विहंगई, शाखा फलवंगई कुसुमानि भृंगई, आश्चर्यम एतत् ननु चंदन से परोपकाराय सताम विभूत है। इसमें परोपकार के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार जो चंदन का वृक्ष है वो जड़ है, वो तो क्या है, जड़ पे तो सर्प लिपटे होते हैं। मूलम भुजंगई और शिखरम विहंगई, और शिखर चोटी पे किसके द्वारा वो भरा पूरा रहता है, पक्षियों के द्वारा। और शाखा पलवंगई, और ये जो शाखा है डालियां हैं इन पे बंदर रहते हैं। कुसुमानी भृंगई, और फूल हैं उन पर भौरे मंडराते रहते हैं। आश्चर्य वेतन नदु चंदन से, ये चंदन वृक्ष की विशेषताएं इसमें बताई हैं कि सांप, पक्षी और बंदर और भौरे ये इसकी क्या है, धन दौलत है। आश्चर्य वेतन ननु चंदन से परोपकाराय सताम बभूते, ये निश्चय ही चंदन वृक्ष का आश्चर्य है कि वो परोपकार, सज्जनों की जो विभूति है वो क्या है, परोपकार है। सज्जनों का जो धन संपत्ति है वो परोपकार है, और ये चंदन का वृक्ष है वो ऐसा परोपकारी है कि ये अपने आसपास सब इसकी जो जड़ें हैं वहां पर सांप लिपटे रहते हैं, और चोटियों पर पक्षी रहते हैं, और शाखाओं पर बंदर रहते हैं, और इसके फूलों पर भौरे मंडराते रहते हैं। निश्चय ही ये चंदन के लिए आश्चर्य की बात है। न तो अहम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आरती नाशनम। अब इसमें दुखी व्यक्तियों के दुख को दूर करने की कामना की गई है। क्या कहा गया है कि न तो मैं राज्य की कामना करता हूं, यानी न तो राज्य चाहिए, न स्वर्गम और न ही स्वर्ग, और न ही पुनर्भवम पुनर्जन्म, कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आरती नाशनम। मैं तो किसकी कामना करता हूं, दुख तप्त लोग जो प्राणी हैं उनके दुख को दूर करने की कामना मैं करता हूं। इसमें दुखी व्यक्तियों के दुख को दूर करने की
कामना की गई है। मृत्युलोके संसार में, भुवि पृथ्वी पर, भार भूता भार स्वरूप, बकह बगुला स्वाध्याय स्वयं अध्ययन करना, निंद निंदा करना, स्तु स्तुति करना या प्रशंसा करना, और समाविश यानी टू कम, यथेच्छम इच्छा अनुसार, अद्येव आज ही, लक्षणम लक्षण, प्र उपसर्ग वि उपसर्ग चल धातु विचलित होना, विभूषय सुशोभित होना, केयूरह बाजूबंद, चंद्रोज्वल चंद्र के समान उज्ज्वल, विलेपन शरीर पर लेप करने के लिए, अलंकृत सजाया हुआ, मूर्धजा बाल, वाणिक्या वाणी एका, ओनली स्पीच, संस्कृता परिष्कृता शिष्टतापूर्ण बोली गई वाणी, सम अलम क्री सजाना, धारे धारण करना, शीयते नष्ट होना, सततम निरंतर, वाग्भूषणम वाणी रूपी गहना, दुर्बलास्ते दुर्बला वे दुर्बल हैं, सर्पा विबंती पवनम न च दुर्बलास्ते वे दुर्बल नहीं है, शुष्क तृणैर वन गजा शुष्क, और सूखे तिनके खाने वाले घास से वन के हाथी दुर्बल नहीं होते। ठीक है, क्षपय बिताना, कंदम कंदमूल, निधानम खजाना, भुजंग सर्प, इहंग पक्षी, पलवंग बंदर, भृंग भौरा, विभूति धन दौलत, सत सज्जन, कामय इच्छा कामना करना, पुनर्भवन दूसरा जन्म है ना, दुख तपते दुख से तपे हुए, प्राणी प्राणी, आरती नाशनम एंड ऑफ सफरिंग, आरती नाशनम का मतलब होता है दुख को दूर करना, दुख खत्म करना। तो इस तरह से हमारा ये पाठ पूरा हुआ। अब इस पाठ के जो प्रश्नोत्तर हैं इससे संबंधित वर्कशीट बनाई है, उसमें आप इनके उत्तर देख लीजिएगा। ये श्लोकान पठित रिक्त स्थानानि पूर्यत, इसके अंदर श्लोक को पढ़कर और रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। मतलब श्लोक जो हैं वो कविता की फॉर्म में होते हैं और ये गद्य के उसमें होते हैं, सरल संस्कृत में। इनमें जो जो यहाँ पर जो शब्द श्लोक में आए हुए हैं और यहाँ इस वाक्य में नहीं है, उनको यहाँ भरना है। मैं उसमें जो वर्कशीट दी है उसमें इनके उत्तर दिए हुए हैं, आप देख लीजिएगा। ये उच्चारण करना है आपको। मृत्युलोके मृगाश्चरन्ति, स्वान निद्रा अल्प भोजनम, संयमश्च एव नीति निपुणः, यथेच्छं प्रविचलन्ति, विभूषयन्ति चंद्रोज्ज्वलः, नालंकृता वान्यक्या क्षीयन्ते अखिल भूषणानि, शुष्कैस्तृणैर्वनगजाः, फलैर्मुनिवरा, फलवंगै विभूतयः, पुनर्भवं दुःखतप्तानां प्राणिनां आर्ति नाशनम्। इसमें संधि छेदम कुरुत, मृगाः चरन्ति मृगाश्चरन्ति, मृगाः ये विसर्ग संधि है, श के स्थान पर विसर्ग आकर यह लिखा जाएगा। संयमश्च एव में भी संयमः च एव, यथा इच्छम्, अद्य एव वाणी एका, क्षीयन्ते अखिल, वाक् भूषणं दुर्बलाः ते, शुष्कै तृणैर वने गजा। ये संधि है, संधियां हुई हैं, इसको आप देख लें। और इसके उत्तर भी वर्कशीट में है, इसके भी उत्तर वर्कशीट में दे दिए हैं। ये जो आम नैवा पदेन छात्राणाम 10 लक्षणानि भवन्ति में, 6 लक्षणानि भवन्ति, धीराः न्यायस्य पथात् विचलन्ति नहीं न विचलन्ति, वाणी एव जनस्य आभूषणमस्ति, हाँ हाँ, कवि स्वर्गस्य राज्यस्य च कामना करोति, नहीं करता कवि, सज्जनानां सर्वस्वं परोपकाराय भवति, कवि किसकी कामना करता है? जो दुख से दुखी लोग हैं उनके दुख को दूर करने की कामना करता है। सज्जनों का सब कुछ परोपकार के लिए होता है, हाँ, जैसे चंदन का पेड़ की सब चीजें परोपकार के लिए थी, वैसे ही सज्जन व्यक्तियों की सब चीजें परोपकार के लिए होती हैं। तो बच्चों, आज हमारा ये पाठ पूरा हुआ। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।